रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्ते एवरीवन, दिस अंशिका। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज का टॉपिक है एनसीसी। एनसीसी के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, आप एनसीसी कैसे कर सकते हैं, एनसीसी में ABC सर्टिफिकेट क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, और एनसीसी करने से आपकी क्या क्या पर्सनालिटीज़ डेवलपमेंट होंगी और आपके कैरियर में क्या क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, वो ओवरऑल सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। बस आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं एनसीसी की। एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई है और भारत सरकार द्वारा इसकी की गई है स्थापना। ये एनसीसी भारत की सशस्त्र बलों की युवा शाखा होती है। मतलब आप इसको एनसीसी को एक तरह से अर्धसैनिक बोल सकते हैं। और ये एक स्वैच्छिक संगठन है, मतलब आप वॉलंटियर रूप से उसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि आप ऐसे ही नहीं, कोई भी शामिल हो सकता है, उसकी भी आपके टेस्ट होते हैं, आपकी रनिंग होती है। मैं अभी आगे बताती हूँ उसके बारे में। और एनसीसी के मेन मोटो क्या होता है कि देश के युवाओं को अनुशासित एवं देशभक्त नागरिक बनाती है। और इसका तो आप सब जानते ही हैं, इसका नारा ही है एकता और अनुशासन। और एनसीसी बेसिकली तीन विंग्स में होती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आपके आसपास जो भी विंग मौजूद होगी आपके कॉलेज या स्कूल में, आप उससे कर सकते हैं। नॉर्मली आपको आर्मी विंग्स ज़्यादा मिलेगी। मैंने भी आर्मी विंग से C सर्टिफिकेट किया हुआ है। अब बात करते हैं एनसीसी आप कहाँ से कर सकते हैं। एनसीसी आप अपने कॉलेज, स्कूल या आप किसी और भी संस्था में अगल बगल कहीं से भी करा रहे हैं, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप एनसीसी कर सकते हैं। देखिए, एनसीसी आप अगर स्कूल लेवल पे करते हैं तो आपको A और B सर्टिफिकेट ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। बट अगर आप कॉलेज लेवल पे करते हैं, मतलब कॉलेज में करते हैं, तो आपको C सर्टिफिकेट मिलेगा। C सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज़्यादा इसके ही फायदे मिलते हैं। मैं अगर अपनी पर्सनल सलाह दूं तो आप स्कूल में अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए एंड कॉलेज में आप आके आराम से अपना ABC सर्टिफिकेट कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या जो भी आप कर रहे हो उसके साथ में। अब बात करते हैं आपकी पर्सनालिटी में एनसीसी के क्या क्या फायदे होंगे। पहली बात, सबसे ज्यादा तो चार चांद आपकी पर्सनालिटी में यूनिफॉर्म लगाती है। सबसे ज्यादा बच्चे तो यूनिफॉर्म देख के ही पसंद करते हैं एनसीसी को, कि आपको यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगा। और उन्हीं बच्चों में मैं भी शामिल हूँ। मैं भी पहली बार कॉलेज में मैंने यूनिफॉर्म एनसीसी की देखी थी, तो मैं पूरी तरह से मतलब एक यूनिफॉर्म पे क्रश हो गया था कि हाँ, मुझे पहनना ही है। तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी। दूसरी चीज़, अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत आ जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप मैच्योर हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाती है। मेरी मेन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एनसीसी में ही हुई है, क्योंकि आप उस दौर से गुजर रहे होते हैं। जैसे कि आप कॉलेज में अगर एनसीसी करते हैं तो आप स्कूल से एकदम मतलब बच्चे ही रहते हैं, उसके बाद फिर उसमें जाते हैं तो आपको सब चीज़ें बहुत सेटलमेंट तरीके से सीखने को मिलती हैं। हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम करना होता है और डिसिप्लिन में रहना होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक डेवलपमेंट बहुत बेहतर तरीके से हो जाती हैं और आप डिसीजन मेकिंग हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाते हैं। जहाँ बच्चे आप प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं आपके आसपास के, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाते हैं। और आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए आपके जीवन में, मतलब वो आपके हर आगे काम आती रहेगी। हर चीज़ में ऊंची मतलब अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, तो आप उन सब चीज़ों में अपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती है एनसीसी में। आपको लीड करने का भी मौका मिलता है जब आप सीनियर हो जाते हैं। तो आपको वैसे भी सारे बच्चों को एक बार मतलब सिखाया ही जाता है लीडरशिप क्वालिटीज, तो ये आपके अंदर हो जाती है। और कैसे यूनिटी में रहते हैं, यूनिटी आ जाती है। और एनसीसी कैंप्स वगैरह आप करते हैं तो उसमें तो सबसे ज़्यादा चीज़ें एनसीसी कैंप्स में ही आप सीखते हैं कि बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक का पूरा रूटीन होता है। एज लाइक जैसे कि आपकी ट्रेनिंग होती है आर्मी वगैरह की, वैसे ही रहती है। बस आपको ट्रीट बच्चों की तरह किया जाता है, लेकिन आपको सिखाया और उसी डिसिप्लिन में तो वैसे ही रहा जाता है, वरना आपको पनिश किया जाएगा। और कैंप्स जैसे कि आरडीसी कैंप, रेगुलर कैंप तो होता ही है। आपका कैंप, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि कैंप आपका फर्स्ट ईयर में ही जाता है
कि सेकेंड ईयर में कि थर्ड ईयर में। देखिए फर्स्ट ईयर में आपका कोई पेपर नहीं होता है एंड कोई कैंप नहीं जाता है। सेकेंड ईयर में आपका बी सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम होता है एंड कैंप भी जाता है। इसी तरह थर्ड ईयर में भी आपका सी सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम होता है एंड कैंप भी जाता है। और एक्स्ट्रा कैंप्स होते हैं, आरडीसी कैंप होता है, टीएससी कैंप होता है, आईएमए कैंप होता है। तो ये सब आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा ये सब करके, और आप रिपब्लिक डे परेड में भी एनसीसी करके जा सकते हैं। और आपको मेन चीज कैंप में आपको गन चलाने को मिलता है। गन आपको सेकेंड ईयर में नहीं मिलती है, थर्ड ईयर में मिलती है। तो जब दूसरे कैंप में आप जाते हैं तो उसमें आपको गन चलाने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं कैरियर से रिलेटेड आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। ये सब तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया। अब कैरियर में आपके क्या क्या फायदा मिलेगा। अगर आपकी लाइन आप पसंद करते हैं डिफेंस लाइन को, तो इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा एनसीसी करके। पहली बात, आप अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है, जिसमें आप सीधा आर्मी एयरफोर्स नेवी में क्या बोलते हैं ऑफिसर लेवल पे जा सकते हैं। जैसे आर्मी में आप सीधा लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। सीधा आपको एनसीसी स्पेशल एंट्री होगी, आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। एसएसबी सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ेगा, पर एसएसबी इंटरव्यू अपने आप में बहुत टफ चीज है। तो मतलब आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, जहां बाकी बच्चे एग्जाम देंगे आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। और फिर ऑफ कैट भी होता है। ऑफ कैट में भी एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है, उसमें आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू देना होता है। देखिए ऑफ कैट में एनसीसी स्पेशल एंट्री अलग है, एनसीसी स्पेशल एंट्री एक अलग है। ऑफ कैट में सिर्फ आप एयरफोर्स के लिए होंगे, उसमें सीटें रिजर्व होती हैं आपकी, तो उसमें डायरेक्ट आप एसएसबी दे सकते हैं। फिर सीडीएस में आपकी कुछ सीटें रिजर्व होती है। देखिए ये नहीं है कि आप एनसीसी कर लेंगे तो आपको सीडीएस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। सीडीएस एग्जाम आपको देना पड़ेगा, बट आपके एनसीसी कैडेट्स के लिए, सी सर्टिफिकेट कैडेट्स के लिए, ये मैं जो बेनिफिट बता रही हूँ सी सर्टिफिकेट कैडेट का भी बता रही हूँ। और जो सी सर्टिफिकेट कैडेट है उनको सीडीएस के एग्जाम में मतलब सीटें रिजर्व होती हैं, तो उसमें मतलब हो जाता है, आपके लिए इजी हो जाता है। उसके बाद फिर अग्निवीर जैसे है 4 साल का, तो अग्निवीर में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अगर आप ए सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप बी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। और आप अगर सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। एक मिनट। नेवी, एसएसआर और एमआर में 2 स्टेज में पेपर होता है। अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट करते हैं तो आपको स्टेज फर्स्ट पेपर आपके लिए माफ होता है, आपको नहीं देना होता है। और एसएससी के कुछ एग्जाम्स होते हैं लाइक जीडी, सीपीओ एंड दिल्ली पुलिस, इन सब में आपको छूट मिलती है। लाइक आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपको 5% की छूट मिलती है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपको 3% की छूट मिलती है। एंड आप एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपको 2% की छूट मिलती है। और अगर आप लड़की हैं और आपका ग्रेजुएशन हो गया है और आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट कर लेती हैं तो आपको गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर बन सकती हैं एग्जाम देके, जीसीआई। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है जीसीआई बनना। तो ये रहे सब बेनिफिट्स एनसीसी के। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं एनसीसी के क्या डिमेरिट्स हैं। तो कुछ ना कुछ हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। थोड़ा बहुत आपको अगर आप साथ में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और एनसीसी भी कर रहे हैं तो थोड़ा आपको मैनेजमेंट करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको एनसीसी अगर आप हैं एनसीसी कर रहे हैं तो आपको एनी टाइम बुलाया जा सकता है। कोई भी डे होता है, कुछ भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है तो आपको क्लास छोड़ के जाना पड़ेगा। बाकी मैनेज कर लेते हैं। मैंने कॉलेज एग्जाम्स और इस एनसीसी में भी परेड और ये सब में मतलब अपना बैलेंस बना के रखा हुआ था। कुछ खास इतनी दिक्कत नहीं हुई। कभी कभार हो जाता है कि अगर आपको कैंप भी जाना है उसमें और उसी समय आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी हैं और आपकी परेड भी चल रही है तो थोड़ा बहुत आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। बट आप जहाँ इतने सारे फायदे हैं एनसीसी के तो आप थोड़ा बहुत सह सकते हैं। और बाकी आपकी चॉइस है, आप करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको मैनेजमेंट भी आ जाएगा। 2-3 चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।